दोस्तों, आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ले चलता हूँ मैं आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और सीखते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ़ की कि हम इसे कैसे लगाते हैं और इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। ये मैंने लगाया इफ़। अब ये कह रहा है कि मुझे ये जो सिनेरियो है इसके हिसाब से इंसेंटिव देना है। ठीक है, तो किस तरीके से देना है? ये हमारा परसेंटेज है। मैंने बोला अगर ये लेस देन है 50 से, ठीक है, यानी कि 50% से, तो कितना मिल जाए मुझे? 5%। दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इन सबको डबल कोट के अंदर रख रहा हूँ, यानी कि मैं चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा आंसर बिल्कुल स्थिर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी का हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि सेल का 5% या फिर सेल के अंदर ऐड करके 5%, जो कि हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद ये पूछ रहा है अगर वैल्यू फॉल्स है तो हम इसके अंदर क्या देना चाहेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे लगा देते हैं एक और इफ़। ठीक है, अब देखते रहिए कि कितने इफ़ लगने वाले हैं। अभी हमने फिर से वही कंडीशन दी है। अब मैंने लेस देन कितना कर दिया है? 60। मैंने 60% किया, उसके बाद मैं और 60% वालों को कितना मिल रहा है? 10%। ठीक है दोस्तों, फिर से वही है। अगर ये गलत हुआ तो एक और इफ़ लगा दिया हमने, इसे दिया लेस देन 70%। आपको आ रहा है ना समझ में कि मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल। अभी हमको क्या करना है, ये मैंने बोला कि इससे कम, ये इससे कम, इतना कम हो तो इतना आ जाए, इतना आ जाए। अगर 70 से कम हो तो 15% आ जाए। ठीक है, इसको हम डबल कोट के अंदर दे देते हैं। ये हमने डबल कोट के अंदर दे दिया है। माफ़ कीजिएगा, अब देते हैं हम 15%, क्योंकि हमने पहले ही उसके अंदर कॉमा डबल कोट दे दिया था बिना कॉमा लगाए। ठीक है दोस्तों, एक और बार फिर से हम दे देते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देंगे अब 80% से कम। एटी % से कम को कितना मिल रहा है? 20%। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ये लेस देन 90%। इसको कितना मिलना चाहिए? 25%। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे जितने फॉर्मूले लगाए हैं, यानी कि जब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि हमें ओपन ब्रैकेट देना पड़ता है। और जब हम फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में हम उस ब्रैकेट को क्लोज भी करते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला वर्क कर सके। तो इसीलिए दोस्तों हमें जितने भी हमने फॉर्मूले लगाए हैं उसके हमें सारे ब्रैकेट बंद करने पड़ेंगे। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको काउंटिंग करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी तो हमने बस इतना सा ही फॉर्मूला लगाया, हमारा फॉर्मूला बहुत बड़ा होने वाला है। तो एक सीधा सा तरीका है, जब आप अपने ब्रैकेट क्लोज करते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए। मैं जैसे देखिए, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, मैं अभी कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस रैंडम। अब लास्ट वाला देखिए, अभी देखिए फिर से देखिए, ये ब्लैक, बाकी के आपको दूसरे कलर के मिलेंगे, बट ये जो लास्ट वाला होगा ना, ये हमेशा ब्लैक कलर का होगा। तो दोस्तों जब ब्लैक कलर का होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल ब्रैकेट है वो क्लोज हो चुका है। अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आप काउंट करके उसे क्लोज कर सकते हो जितने आपने ओपन किए हैं। तो हमने सारे क्लोज कर दिए। अब मैं मारता हूँ एंटर। ये देखिए दोस्तों, मैंने एंटर किया और ये हमारी पहली कंडीशन लग चुकी है और ये हमारी यहाँ पे सारी कंडीशन आ चुकी है। किस तरीके से आ चुकी है देखिए, मैं आपको एक बार एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर 86 है, यानी कि 81 से 90 के बीच में है, तो 25 मिलना चाहिए, बिल्कुल 25% मिला है। यहाँ पर 56 है, 56 को 10% मिलना चाहिए, 10% मिला है। 84 है, देन वही चीज़ है देखिए। 72 है, यानी कि 71 से लेके 80 तक है,
तो इसे मिलना चाहिए 20%, 20% मिला है, इसे भी 20% मिला है। और दोस्तों आपने एक चीज़ गौर की होगी कि इसके अंदर जो नॉट एलिजिबल है उसको भी पैसा मिला है। भाई तूने तो कुछ नहीं किया है, तुझे पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो इसे कैसे मिल गया? तो इसको कैसे मिल गया, इस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने पहली कंडीशन लगाई ना, यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हमने सबसे पहले यही चीज़ दे दी, अगर ये 50 से कम है, यानी कि ये जो वैल्यू है H यानी कि H7 वो अगर 50 से कम है तो उसे 5% दे दो। अब भाई साहब हमने लगाई है 50% से कम, तो 9 50% से ज़्यादा तो आता नहीं है, 9% 50% से कम है, इस वजह से उसने दे दिया है। मगर दोस्तों हमारे पास में इसका भी सॉल्यूशन है, बट वो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। जब हम बात करेंगे ना इफ़ और एंड के साथ में, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये वाला एग्जाम्पल मैं आपके सामने फिर से ओपन करूँगा और फिर से इसको बिल्कुल क्रैक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको यहीं तक समझ लेते हैं, इसके बारे में हम करेंगे बाद में बात। हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है, हम उसको समझ लेते हैं। जब तक उसको हम ज़रूर समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, हम उसे पक्का समझेंगे। अभी हम कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं नेस्टेड इफ़ का, कि इसका क्या क्या कमाल हो सकता है। हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उसका प्राइस है और क्वांटिटी है। अब दोस्तों मैं टोटल में क्या चाहता हूँ, टोटल में वही चाहता हूँ जिसके अंदर क्वांटिटी और प्राइस दोनों दिए गए हैं। अगर क्वांटिटी और प्राइस दोनों में से एक भी नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर टोटल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्राइस को मल्टीप्लाई करूँगा क्वांटिटी से तो फिर मेरा इसका मतलब कुछ बिका ही नहीं है। बिका है तो ऑब्वियसली मेरी क्वांटिटी भी तो बिकी होंगी, ये थोड़ी ना कि प्राइस उठा के दे दिया मैंने उसे, क्वांटिटी ऑब्वियसली होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उसी तरीके से करना है हमको भी, ठीक है। मैंने क्या बोला है, आप कंडीशन सुन लीजिए एक बार, कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों फील्डों के अंदर हमारी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमारा टोटल आए। अगर अदरवाइज इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू फुलफिल नहीं है, यानी कि एक में है एक में नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं है, या फिर दोनों में नहीं है तब भी नहीं है। तो चलिए कैसे करते हैं। मैंने बोला कि इसके अंदर ना हो, तो ठीक है, मैंने सबसे पहले प्राइस को ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला प्राइस इक्वल टू ब्लैंक है। अगर ये खाली है तो क्या भाई साहब, खाली है तो खाली चाहिए हमें, है ना। अब ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन गलत हो जाए, अगर ये भरा निकल जाए तो क्या करना है। अगर ये खाली निकल गया तो ठीक है, ये खाली दे देगा, और उसके बाद भी तो हमें निकालनी है, उसके बाद भी तो कंडीशन देनी है ना हमें। दोनों जो हमारे सारे क्राइटेरिया हैं, इसके सारे आर्ग्यूमेंट हैं, उसे फुलफिल करना होता है। उसके लिए हमें सेकंड इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड इफ लगाया। अब मैं कहता हूँ कि मेरी क्वांटिटी इक्वल टू ब्लैंक है। ये जो मैं डबल कोट दे रहा हूँ ना, कंटिन्यू डबल कोट, दोस्तों आप ऐसा मत कर देना कि सिंगल को 1 2 3 4, आपने सिंगल को 4 बार प्रेस कर दे तो आप सोचोगे कि नहीं ये तो हो चुका है। होता ना कि मैंने एक काम करूँ, ऐसे करा, मैंने 2 दिए एक बार में, उसके आगे लिख दिया अंकित, ठीक है, फिर से मैंने 2 दे दिए। दोस्तों ये वैलिड नहीं है, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आपका एक ही कोड हट रहा है, एक अभी भी है, उसे आप 2 बार मिटा पा रहे हो। आपको देना है दोनों एक साथ, ठीक है, तभी ये काम करेगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। हमने बोला कि ये इक्वल टू अगर ब्लैंक है तो क्या, इसके अंदर भी ब्लैंक आ जाए, ठीक है, इसके अंदर ब्लैंक आ गया। अदरवाइज दो, तो अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई ये हो जाए, ठीक है। अब हमने एक ब्रैकेट बंद किया, उसके बाद में एक और कर दिया, देन एंटर मारता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। ये देखिए हमारा टोटल उसी का आ रहा है जिसमें दोनों फील्ड फुलफिल हैं। आपको सबूत चाहिए, चलिए मैं सबूत भी देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक डाला कुछ नहीं आया, दूसरा एंटर किया आ गया। ये होता है दोस्तों नेस्टेड इफ़ का कमाल। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इस वाले एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है।
ये वाला एग्जाम्पल मैं याद रखूँगा कि जो हमारा नॉट एलिजिबल है उसको हमें 5% नहीं देना है, तो नहीं देंगे उसे। ठीक है, जब सीख रहे हैं तो थोड़ा सही से सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।